स्टार प्लस का नंबर 1 शो इस बार टीआरपी में स्टार प्लस के किस शो ने बाजी मारी है? क्या वो रूपाली गांगुली का शो अनुपमा है या फिर उड़ने की आशा है कवर ढिल्लो और नेहा हरसोरा का शो? देखिए, हर बार हर हफ्ते एक नई टीआरपी एक नया चार्ट सामने आता है जिसमें आपके फेवरेट स्टार प्लस के सीरियल्स वैसे तो हिंदी सीरियल्स में टॉप पर होते हैं, लेकिन आपस में भी स्टार प्लस के शोज के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन होता है। अब चाहे वो जादू तेरी नज़र हो जो हाल ही में शुरू हुआ है, या फिर वो स्टार प्लस का सीरियल झनक हो, सालों से एंटरटेन करता आ रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, या फिर वो हो गुम है किसी के प्यार में। देखिए, बहुत सारे शोज के बीच में कंपटीशन होता है और हर हफ्ते एक नई रेटिंग मिलती है, एक नई टीआरपी के साथ हम हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए कि किस सीरियल ने इस बार नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की। सबसे पहले उस शो के बारे में बात करते हैं जिसने सबसे ज़्यादा कम टीआरपी इस बार बटोरी है स्टार प्लस के शोज में। तो आपको बता दें, सबसे कम टीआरपी बटोरने वाला शो स्टार प्लस का इस बार है पॉकेट में आसमान। जी हाँ, पॉकेट में आसमान शो जिसमें आपको स्टारकास्ट के तौर पर नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स। देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आते हैं दिग्विजय और रानी की जोड़ी, जिसमें जो निभा रहे हैं अभिका मलाकार। बहुत ज़्यादा जोड़ी को तो पसंद किया जा रहा है, फरमान हैदर और अभिका मलाकार की जोड़ी, यानी कि दिग्विजय और रानी की जोड़ी। लेकिन इस सीरियल को कुछ खास रिस्पॉन्स अब फैंस की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे फैंस को निराशा हाथ लगी है इस सीरियल से को लेकर, क्योंकि टीआरपी के मामले में स्टार प्लस का सबसे ज़्यादा फिसड्डी शो अगर कुछ साबित हुआ है तो वो यही वाला शो है। इसके अलावा आपको बता दें, स्टार प्लस का वो शो जिसने सबसे ज़्यादा कम टीआरपी बटोरी है दूसरे नंबर पर, वो सिर्फ 0.8 की टीआरपी के साथ है इस इश्क का रब राखा फरमान खान का शो, जो कि अब पूरा हो चुका है, यानी कि अब खत्म हो चुका है। अलविदा कह दिया है फरमान खान और पूरी स्टार कास्ट ने इस शो को। जब से फरमान खान सोनाक्षी बत्रा का ये शो शुरू हुआ है, तभी से ही टीआरपी में हमेशा इस शो ने फैंस को तो निराश किया ही है, साथ ही साथ इसके मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं। 2024 में, यानी कि पिछले साल ही ये शो शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से शो को रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीदें थी वो मिली नहीं है। वो शो जो एक बेहतरीन काम कर सकता था, फरमान खान एक टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम हैं, नामी एक्टर हैं, स्टार प्लस पर उनका शो आ रहा था पिछले काफ़ी समय से, लेकिन टीआरपी में वो कमाल नहीं कर पाया। 0.8 की ही टीआरपी बटोर पाया है। हालांकि अब शो का दी एंड हो चुका है और अब फरमान खान का ये शो आपको अगले हफ्ते के लिस्ट में नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर कोई सबसे कम टीआरपी में शो है स्टार प्लस का, तो वो कोई और नहीं बल्कि 1.2 की टीआरपी के साथ सीरियल गुम है किसी के प्यार में है। बहुत ही बड़ी हैरानी करने वाली बात है ये, क्योंकि आपको बता दें, सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक टाइम पर टॉप 3 टॉप 2 सीरियल्स ही हुआ करता था, लेकिन जब से शो को आयशा सिंह, नील भट्ट, भाविका शर्मा, ये सब एक्टर्स ने शो छोड़ा है, उसके बाद से ही शो का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि टीआरपी के मामले में ये शो अब तीसरे नंबर पर सबसे कम टीआरपी बटोर रहा है अगर हम स्टार प्लस के शोज़ की बात करें। अब आपको बता दें, इस सीरियल में परम सिंह नज़र आते हैं, वैभवी हनकड़े नज़र आती हैं तेजस्विनी के किरदार में। अब खबरें तो ये थी कि लो टीआरपी की वजह से अब मेकर्स ने फिर से प्लान बनाया है शो में भविका शर्मा की एंट्री को लेकर। एक बार फिर से शो में भविका की एंट्री हो सकती है। अब इस पे कितनी सच्चाई है फिलहाल इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सीरियल गुम है किसी के प्यार में को सिर्फ 1.2 की टीआरपी मिलना वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। इसके बाद सीरियल आता है सबसे कम टीआरपी के साथ 1.5 की टीआरपी के साथ सीरियल झनक। जी हाँ, हिबा नवाब और कृषल आहूजा का ये शो झनक पिछले काफ़ी समय से हाई टीआरपी ही बटोर रहा है। लगभग 1.5 से लेकर 2.0 तक की इसकी टीआरपी रह रही है, लेकिन इस बार ये शो की
टीआरपी में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 1.5 की टीआरपी इस बार हिबा नवाब का ये शो बटोर पाया है। हालांकि शो में झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और आने वाले एपिसोड में हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से झनक कोलकाता छोड़ देगी और उसकी एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाएगी। ये देखकर हर कोई अब हैरान है। शो का प्रोमो आया है, लेकिन अब देखते हैं कि टीआरपी में ये शो कुछ खास कर पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद 1.6 की टीआरपी पे 2 शोज हैं। पहला शो है जादू तेरी नज़र, जो कि बहुत नया शो है कंपैरेटिव टू अदर शोज। ज़ैन इबाद खान और खुर्शीद दुबे का ये शो पिछले काफ़ी समय से अच्छी टीआरपी बटोर रहा है। इस बार भी 1.6 की डिसेंट टीआरपी बटोरने में ये शो कामयाब रहा है। कहीं ना कहीं जादू तेरी नज़र को लेकर जो फैंस की उम्मीदें, ऑडियंस की उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बावजूद इस शो ने काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है और बहुत कम समय में शो ये प्रूव कर पाया है कि वो भी फैंस को एंटरटेन कर सकता है, वो भी स्टार प्लस का एक बड़ा शो बन सकता है। बहरहाल 1.6 की ही टीआरपी मिली है एक और शो को, और वो शो कोई और नहीं बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। जी हाँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसमें आपको किरदार नज़र आते हैं अमन सिंह राज और एडवोकेट अंजलि के, जो प्ले कर रहे हैं अंकित रायजादा और श्रुतिमा मित्रा। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी स्टारकास्ट नहीं है इस शो से जुड़ी, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी शो ने भी पिछले काफ़ी समय से फैंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है और पिछले काफ़ी समय से ये अच्छी टीआरपी बटोरने में कामयाब रहा है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बाद 1.8 की टीआरपी, देखिए 1.8 की टीआरपी बटोरी है स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने। जी हाँ, स्टार प्लस का ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब पिछले काफ़ी समय से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। सालों से फैंस इस शो को देख रहे हैं। चौथी जनरेशन इस शो में फ़िलहाल चल रही है। देखिए, हमें इसमें नज़र आते हैं अरमान और अबीरा की जोड़ी, समृति शुक्ला और रोहित पुरोहित की जोड़ी भी पसंद की जा रही है, लेकिन जितनी इस जोड़ी को पसंद किया जाता है उतना ही पसंद इस शो की टीआरपी यानी कि शो को भी किया जाता है, और वो हमें टीआरपी के तौर पर देखने को भी मिलता है कि शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये शो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरने में कामयाब रहा, यानी कि टॉप 3 में है स्टार प्लस के अगर शोज़ की बात करें। अब अगर हम टॉप 2 की बात करें, यानी कि इस बार दूसरे नंबर पर बात करें आखिर कौन सा शो आया है सेकंड नंबर पर, तो वो आपको बता दें 1.9 की टीआरपी के साथ है रूपाली गांगुली का शो अनुपमा। जी हाँ, अनुपमा ने इस बार दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है टीआरपी के मामले में, यानी कि ये शो इस बार नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। रूपाली गांगुली का ये शो पिछले काफ़ी समय से फैंस पसंद कर रहे हैं। अद्रिजा रॉय और शिवम खजूरिया की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। प्रेम और राही का ये ट्रैक दर्शकों को पसंद आ रहा है, लेकिन इस बार स्टार प्लस का कोई दूसरा शो है जिसने बाजी मारी है और नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाला शो कोई और नहीं बल्कि कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा की जोड़ी वाला शो है उड़ने की आशा। जी हाँ, उड़ने की आशा को इस बार 2.0 की टीआरपी मिली है और इस सीरियल ने इतनी उड़ान भर ली है कि नंबर 1 शो भी ये बन चुका है। अगर हम ओवरऑल शोज़ की बात करें, यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें, तो ये शो का जादू ही कुछ ऐसा है देखने को मिल रहा है, फैंस के सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू इस शो का, कि सीधा नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में ये शो कामयाब रहा है और फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट हो या फिर इस शो का स्टोरी लाइन हो, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कंवर और नेहा की जोड़ी यानी कि सचिन और साइली की जोड़ी भी एक बहुत ही हटकर जोड़ी लग रही है फैंस को, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन कर रही है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।